Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपका in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं 10 of Swords, the Empress, King of Swords, Queen of Cups, Ace of Pentacles and Queen of Swords. तो एरीज जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए किंग एंड क्वीन के कार्ड आ गए हैं, तो मतलब ये डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड माना जाता है. एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, तो जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, मतलब एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, तो मतलब करियर वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है. तो क्योंकि ये चार कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं एंड ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि क्वीन का कार्ड आया है, तो करियर वाइज या फिर रिलेशनशिप वाइज दोनों ही सेक्टर में वो आपको आगे ले जाएगा. तो खाली ये एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव टाइप का आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो बस इसका ये कार्ड का बस अभी इतना ही मीनिंग है कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है एंड अपने ऊपर सेल्फ पिटी नहीं रखनी है कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था एंड ब्ला ब्ला ब्ला. तो नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि ये वीक में आपके फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में सब कुछ संभल जाएगा. हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है हेल्थ वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज, कोई बहुत मैसिव प्रॉब्लम तो नहीं होगा. बट क्योंकि दो दो स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, क्योंकि सिर्फ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग एंड क्वीन का कार्ड आ गया, ये एक बहुत अच्छी साइन है कि डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड आ गया है. आप अपने ट्विन फ्लेम का कार्ड मान सकते हो उसे, या फिर अपने सोलमेट का कार्ड मान सकते हो, अपने फ्यूचर स्पाउस का कार्ड मान सकते हो. बट क्योंकि ये स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो ये ज़्यादातर इमोशनल ना होकर ज़्यादातर प्रैक्टिकली आप सोचोगे. आप अपने पार्टनर के साथ अगर रिलेशनशिप आगे भी बढ़ा रहे हो तो आपका अप्रोच प्रैक्टिकल होगा, ना कि इतना ज़्यादा इमोशनल. कोई मैसिव लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ नहीं होगा, बट प्रैक्टिकल होगा, इतना इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होगा. बट फिर भी ओवरऑल चीज़ें संभल ही जाएंगी. तो इसलिए अगर आपके लिए देखा जाए ओवरऑल, तो आई हैव टू से एरीज वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके ऊपर वर्कलोड बहुत होने वाला है, वर्क प्रेशर आपके ऊपर बहुत आएगा, आपको काम के रिलेटेड बहुत एक्सर्शन फेस करना पड़ सकता है, वर्कलोड आपके ऊपर बहुत है. बट कीप फाइटिंग एंड डोंट थिंक नेगेटिवली, मतलब अपने लिए आप बिल्कुल भी कुछ भी नेगेटिव मत सोचिएगा. जो भी होगा सब अच्छा ही है, बिल्कुल भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है. टीम वर्क करिए, थोड़े चेंजेस लाइए. क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करिए. नाउ इन इमोशंस इन द सेंस कि अपने आइडियाज़, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ जो आपके माइंड में चल रहे हैं अपने करियर के रिलेटेड, वो आप ओपनली एक्सप्रेस करिए. बोलिए कि मेरे मन में ये सब चल रहा है, मेरे पास ये आइडियाज़ है अपने काम के रिलेटेड. तो अपने आइडियाज़ को ओपनली एक्सप्रेस करिएगा. एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो पैसा तो आपके पास बहुत होगा, क्योंकि एम्प्रेस मतलब पूरा एम्पायर संभालते हैं, राजमाता टाइप की एनर्जी. तो आपके पास पैसा एंड प्रॉस्पेरिटी तो बहुत ही होगा. साथ ही साथ एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो एक न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, मतलब करियर वाइज नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, अचानक से कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, आपका अप्रोच बहुत ही एनालिटिकल होगा, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लोगे. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो गए हो, मतलब आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा. कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे. आप बिल्कुल भी ऐसा टेंशन नहीं ले रहे हो कि अब मैं क्या करूँ या क्या करूँगी. आप बहुत ही स्ट्रांग विल पावर से एंड एकदम अकेले सबसे लड़ लेने के लिए इतना जज्बा है आपके अंदर, इतना जुनून है आपके अंदर, तो आप सब कुछ संभाल लोगे एंड सब कुछ आगे बढ़ जाओगे, सब कुछ पार करके. मतलब जो भी प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स आपके माइंड में आएंगे या फिर आपके सामने आएंगे, आपके एनिमीज़ आपके अगर आपको नुकसान भी पहुंचाना चाहते हो तो आपका ही अपर हैंड रहेगा. सो डोंट वरी एट ऑल. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. Now, in terms of relationships,
रिलेशनशिप वाइज अगर वैसे देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, तो उतना आप अच्छा टाइम तो स्पेंड नहीं कर पाओगे। बट क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आया है तो होगा क्या कि आप अपने इमोशंस को अंदर अंदर दबा कर रख रहे हो, इतना आप ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपने इमोशंस को, एंड उस वजह से आपका पार्टनर थोड़ा क्या है सैड फील कर सकता है, या फिर आप थोड़े से सैड फील कर सकते हो। एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। साथ ही साथ एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल भी थे उनकी भी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है, एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। आप जहाँ पर काम कर रहे हो आपके वर्क प्लेस पे कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। साथ ही साथ किंग एंड क्वीन के कार्ड आए हैं, एंड वो भी दोनों कार्ड स्पोर्ट्स के आए हैं। तो आपका क्या है अप्रोच होगा अपने रिलेशनशिप को लेकर, वो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है एंड ज़्यादा इमोशनल नहीं होगा, तो उस वजह से भी इतना इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगा। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा मैसिव लड़ाई झगड़ा ये सब तो नहीं होगा, बट इतना कुछ ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व भी नहीं होगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से इट इज़ ओवरऑल पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो थोड़ा एवरेज वीक जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको गर्दन में चोट लग सकती है, आपको रीढ़ की हड्डी का तो डेफिनेटली प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, मतलब बैक इशू तो रहेगा ही रहेगा, पीठ दर्द तो गारंटी होगा। साथ ही साथ आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, एंड सबसे मेन बात आपको हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा, क्योंकि 1 2 3 3 कार्ड स्पोर्ट्स के आए हैं, तो गारंटी आपको हेडेक होने ही वाला है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए फुल, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो फुल बॉडी पेन होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से इट इज ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से इट इज ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज सेल्फ कैसा रहेगा। सो लियो आपका कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, डेथ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो लियो जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए वैसे तो कार्ड्स अच्छे आए हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड मेजर अरकाना का बहुत अच्छा कार्ड, पॉजिटिव कार्ड आया है, 2 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो पैसे भी होंगे आपके पास। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि क्वीन ऑफ कप्स आया है एंड आप एक फायर साइन हो, तो अपने इमोशंस को आप इतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप अपने इमोशंस को क्या है कंट्रोल करके रख रहे हो। एंड उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप जो कंट्रोल कर रहे हो अपने इमोशंस को, वो सारे के सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, क्योंकि अभी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है। आप क्या है सोसाइटी के चक्कर में, समाज को दिखाने के चक्कर में, या फिर फैमिली को पता ना चले, या फिर फैमिली को डिस्टर्ब ना हो, फैमिली परेशान ना हो, ये सारी चीज़ें सोच सोच के क्या कर रहे हो, अपने इमोशंस को आप अंदर दबा रहे हो, अपने गुस्से को, अपने नफ़रत को अपने मन में ही दबा कर रख रहे हो। मतलब जैसे होता है ना कि मतलब जो लोग मैरिड होते हैं, मतलब वो लोग अपने इन लॉज के बारे में सोच के अपने लड़ाई झगड़े के बारे में इतना नहीं बोलते, या फिर अपने अगर मतलब किसी ने अगर आपसे पूछा कि आप कैसे हैं, तो आप अगर आप अंदर से दुखी होंगे तो भी आप बोलेंगे कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो आप क्या है ऐसे नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर, अपने गुस्से को अपने अंदर ही कंट्रोल करके रख रहे हो। अभी आपका मन हो रहा है कि मैं ओपनली बोल दूं कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, बट आप क्या है नहीं बता पा रहे हो, तो आप ही अंदर अंदर से खुद ही कुढ़ते रहोगे, एंड वो आपको ही आपका हेल्थ भी ख़राब करेगा, आपका रिलेशनशिप भी ख़राब करेगा, एंड करियर वाइज भी आप उतना फोकस नहीं कर पाओगे। ऑल्सो इट्स द डेथ कार्ड, मतलब ये वीक में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस है। क्यों? क्योंकि उसके 3 कारण हैं। नंबर 1 कि आप एक फायर साइन है, तो ज़्यादातर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ कि आपके लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, तो आप क्या है कितना नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करोगे, एंड कितना ट्रस्ट इश्यूज़ को कंट्रोल करोगे, अपने गुस्से को, अपने ग्रजेस को आप कितना हद तक कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही साथ क्वीन ऑफ कप्स है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना कर पाओ, एंड एक इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाए आपका, एंड बहुत ज़्यादा मैसिव लड़ाई झगड़े होने के भी हाई चांसेस हैं।
पैसे को लेकर भी झगड़े हो सकते हैं, या फिर आप अपने करियर पर ही ज़्यादा फोकस रखते हो, ये भी आपका पार्टनर कंप्लेन कर सकता है। तो लड़ाई झगड़े होने के कुछ भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी कारण बन सकता है, बट ये वीक में आप इतना ज़्यादा खुश तो नहीं होने वाले हो, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है तो ये पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, या फिर हेल्थ वाइज हो, जो भी आपके लिए ठीक नहीं है ना, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ छीन लेगा। करियर वाइज बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग्स आएंगी, बट उसके लिए आपको एक पूरा अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा, अपना थॉट प्रोसेस पूरा चेंज करना पड़ेगा। रिलेशनशिप वाइज लड़ाई झगड़े होने के बहुत हाई चांसेस हैं, रिश्ते टूटने के भी बहुत हाई चांसेस हैं, बात डिवोर्स तक जा सकती है, ब्रेकअप पॉसिबल है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से लियो, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से लियो ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आपको करियर के रिलेटेड ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा, काम के रिलेटेड आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ सकता है वर्क कमिटमेंट्स के लिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपके यहाँ ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर बहुत रहेंगे, किसी भी इंसान पर आप इतना भरोसा नहीं कर पाओगे, एंड किसी भी चीज़ को इतना टाइम भी नहीं दे पाओगे। एंड आपको क्या है, एक सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है आपके अंदर। पास्ट में आपके साथ जिसने गलत किया है, उसने मतलब वो आपने खुन्नस पाल कर रखी है, अभी भी आपने मन में ग्रजेस पाल कर रखे हैं कि सो एंड सो पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था। तो अभी अगर आपसे कोई कुछ बातचीत भी करना आता है तो भी आप उसको शक की नज़र से देखोगे, एंड ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर बहुत होंगे। जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपको जो लोग लॉ की फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर्स हैं, जजेस हैं, उनको बहुत सक्सेस मिल सकता है। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था, तो उसमें भी आपको जस्टिस मिल सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके लिए मतलब आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, एंड आपका पूरा फोकस बस ऐसा ही होगा कि मैं अपने स्किल्स को और कैसे इम्प्रूव करूं, अपने करियर में मैं और कैसे आगे बढ़ूं, जिससे मेरा करियर और आगे जाए। डेथ का कार्ड आया है, तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स तो बहुत है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, बट वो तभी आएंगी ना जब आप अपना रूटीन चेंज करोगे। तो आपका एक पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ ईजी प्रोसेस। तो आपके लिए बहुत कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है आपको अपने करियर में भी। क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो अगेन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रख रहे हो, अपने आइडियाज़ को कंट्रोल करके रख रहे हो। जैसे कि मैंने कहा था, सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इमोशनल आउटबस्ट हो जाए। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर रह सकता है। तो इस वजह से आपका पार्टनर क्या है, थोड़ा कंप्लेन कर सकता है आपको कि आप बस काम पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप उनके लिए इतना टाइम नहीं निकाल रहे हो। साथ ही साथ क्या है कि आपका पार्टनर लॉयल तो है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपका पार्टनर बहुत ही लॉयल एंड लवेबल है, बट ट्रस्टफुल है। बट आपको क्या है, अपना मन में ही आपने बहुत शक पाल कर रखा है। तो आप मन ही मन बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोचोगे अपने पार्टनर के लिए कि आपका पार्टनर आपको चीट तो नहीं कर रहा है, एंड ऐसे सारी नेगेटिव थॉट्स बहुत होंगे, एंड लड़ाई झगड़े होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। क्योंकि डेथ का कार्ड आया है, तो डिवोर्स पॉसिबल है, ब्रेकअप पॉसिबल है, बहुत मैसिव लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स यही कह रहा है कि आप अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो एक इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो जाएगा कि बस अब और मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना है तो रखो, वरना टाटा बाय बाय। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लियो एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उस वजह से थकावट रहेगी, एंड बैक इशू तो गारंटी होगा, पीठ दर्द तो गारंटी आपको होना ही वाला है। क्योंकि 1 2 3 तीन कार्ड्स कह रहे हैं कि बैक इशू हो सकता है, पीठ दर्द हो सकता है, एंड साथ ही साथ आपको हेडेक भी होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स का कार्ड आया है। एंड आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है। एंड वन मोर थिंग कि आपको गर्दन में भी चोट लग सकती है, एंड एक बैलेंस डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है, आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर।
अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लियो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर. Now let's see for Sagittarius coming week अपन in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Sagittarius पे कार्ड्स आए हैं 2 of Swords, Knight of Cups, the Sun, Queen of Cups, 6 of Swords and 5 of Pentacles. तो Sagittarius जैसे कि आप खुद देख सकते हो ये दो कार्ड्स ट्रैवलिंग से रिलेटेड हैं एंड ये 5 ऑफ पेंटिकल्स भी कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो वैसा दिख रहा है. तो ये वीक में आपके लिए ट्रैवलिंग तो बहुत रहेगा. आपको बस आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि आपका अभी थिंकिंग थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव हो गया है क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. इट सेज अ सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिव चीज़ें आपके आसपास नहीं है बट आपके मन में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आप सोचते जा रहे हो कि पास्ट में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था. आपने ग्रजेस भी बहुत पाल कर रखे हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपने अपने अंदर भर के रखी है. तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगे आपको, मतलब आपके मेंटली आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो, खुश नहीं हो, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो किसी ना किसी चीज़ को लेकर क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ही क्वीन ऑफ कप्स आया है. तो आप क्या अपने इमोशंस को कंट्रोल कर कर रख रहे हो, उतना आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओगे ठीक से. एंड सी नाइट ऑफ कप्स के बाद क्वीन ऑफ कप्स आया है, ये तो एक पॉजिटिव साइन है बट फिर भी आपको क्या करना है कि अपने आइडियाज़ को ओपनली एक्सप्रेस करना है, फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो. अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, मतलब जो भी आप सोच रहे हैं अपने थॉट्स को आप ओपनली एक्सप्रेस करिए. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो ट्रैवलिंग करियर के रिलेटेड करना ही पड़ेगा एंड अपने रिलेशनशिप वाइज भी तो आप थोड़ा मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो बट क्योंकि द सन का भी कार्ड आया है एंड सी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सन, मतलब आप क्या है थोड़ा ईगो दिखाकर बात कर सकते हो, थोड़ा आपको किसी चीज़ का एक एटीट्यूड है एंड मतलब एक नेगेटिव टाइप का एटीट्यूड है कि हाँ आई एम समथिंग या ऐसा कुछ. तो इसलिए आपको एक तो क्या है फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा कि मतलब जितना इनकम आप कमा रहे हो ना आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको ज़्यादा और ज़्यादा पैसे चाहिए. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से Sagittarius ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. तो ये कह रहा है कि एक सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है आपके अंदर, आप के आसपास नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं बट फिर भी आप नेगेटिव चीज़ें सोचते ही जा रहे हो. एक सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, ग्रजेस आपने बहुत पाल कर रखे हैं कि मतलब जिसने आपके साथ गलत किया है ना आपने मन में मतलब उसके लिए एक खुन्नस भर के रखी है, नफरत भर के रखी है. तो ये वीक में अभी आपका ऐसा एटीट्यूड है कि चलो अभी मेरा टाइम अच्छा आ गया है, अभी मैं उनको देखता हूँ या देखती हूँ. तो ये ऐसा मत करिएगा, जो जिसने गलत किया उसको जाने दो, उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. एंड होगा क्या कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ रख रहे हो, आप सबको शक की नज़र से बहुत देख रहे हो. तो अगर आपसे कोई कुछ बातचीत भी करना आता है तो भी आप क्या है नेगेटिव सोच लोगे एंड सोचोगे कि मैं क्यों किसी के साथ बात करूँ एंड ऐसा नेगेटिव थॉट्स. ऑल्सो क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आप उतना अपने आइडियाज़ को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपने थॉट्स को इतना ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो. नाइट ऑफ कप्स आया है तो आपको ट्रैवल के रिलेटेड मतलब काम के रिलेटेड ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है एंड उसमें भी बहुत थकावट एंड एक्सर्शन हो सकता है क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है. तो इससे इसके आपको वर्क रिलेटेड ट्रैवल करना ही पड़ेगा. द सन का कार्ड आया है तो डेफिनेटली आपके लिए एक नेम फेम सक्सेस एंड अथॉरिटी वाला पीरियड तो आ रहा है बट फिर भी प्रॉब्लम्स ये होंगे कि आप इतना ज़्यादा मतलब करियर में आगे तो बढ़ रहे हो बट लोग आपको नेगेटिवली पोर्ट्रे करेंगे क्योंकि आपका एटीट्यूड थोड़ा क्या है सबका डोमिनेट करने की कोशिश करोगे आप, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, सन का कार्ड आया है तो आप क्या है सबको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो कि आई एम समथिंग, मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नेगेटिव थॉट प्रोसेस है आपका. एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो अभी आप जितना कमा रहे हो, जितना आपका इनकम हो रहा है उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्या है एक सेकंड इनकम ढूंढने की भी कोशिश करोगे एंड उसमें भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको करियर वाइज सपोर्ट करे, फाइनेंशियली सपोर्ट करे बट उसमें कुछ कहासुनी भी हो सकती है या फिर करियर वाइज आप खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हो अपने इनकम से. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Sagittarius एवरेज वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो एक तो क्या है
आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत है, ग्रजेस आपने बहुत पाल कर रखे हैं एंड सबको शक की नज़र से आप देख रहे हो, तो उस वजह से लड़ाई झगड़े होने के बहुत हाई चांसेस हैं। क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने इमोशंस को क्या है कंट्रोल करके रख रहे हो, अपने इमोशंस को आप इतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, इतना ओपनली अपने आइडियाज़ को बोल भी नहीं पा रहे हो, आप चीज़ों को मन में दफना कर रख रहे हो एंड उसमें होगा क्या कि एक इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकता है कि बस अब मैं और नहीं कंट्रोल कर सकता, अब मैं मतलब आप इमोशनल आउटबर्स्ट भी आपका हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स आया है, तो हो सकता है कि आपको प्रपोज़ल मिल सके। जो लोग बहुत टाइम से सिंगल थे एंड प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे, देयर आर चांसेस कि आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर ले ये वीक में। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अभी आप अपने पास्ट से थोड़ा मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हो, बट पूरी तरह आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो। अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, अभी भी पूरी तरह से आप अपने पास्ट से रिकवर नहीं हो पा रहे हो। सन का कार्ड आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे उनको डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिल सकती है, बट क्योंकि इस 10 सन का कार्ड आया है, तो आपको क्या है ईगो एंड एटीट्यूड भी बहुत रहेगा अपने सक्सेस का, तो आप अपने पार्टनर को थोड़ा नीचा भी दिखा सकते हो। एंड सी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ही सन का कार्ड निकला है, तो होगा क्या कि आप अपने पार्टनर को इतना वैल्यू नहीं करेंगे, उस वजह से भी थोड़ी कहासुनी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े हो जाएं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से साइटेरियस ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है आपको, एंड अपने मन को खुश रखिए जितना हो सके उतना। ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी एंड उसकी वजह से बैक इशू रहेगा, पीठ दर्द रह सकता है, एंड वन मोर थिंग कि आपको गर्दन में भी चोट लग सकती है, एंड साथ ही साथ चलते फिरते टाइम भी केयरफुल रहेगा, वरना आप फिसल कर भी गिर सकते हो एंड सिर में भी आपको चोट लग सकती है, एंड हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा क्योंकि दो स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। साथ ही साथ आपको आँख से रिलेटेड, आई साइट से रिलेटेड भी इश्यूज आ सकते हैं। तो भले ही सन का कार्ड आया है एंड इट शोज़ कि एनर्जी और एंथुजियाज्म होगा, बट फिर भी क्योंकि बाकी के कार्ड्स इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से साइटेरियस ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.